देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया जब विपक्ष ने निलंबित सांसदों की वापसी की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने सदन में नारेबाजी की, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने सख्त टिप्पणी की। देखिए लोकसभा में हुए इस सियासी टकराव की पूरी रिपोर्ट। 8 मेंबर सर आपने वादा किया सर 40 दिन हो गए सर। सदन की मेजों पे चढ़ोगे तो यही कार्रवाई होगी। क्लियर है। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आगाज होने के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव समेत तमाम मुद्दों पर हुए सियासी विवाद के चलते सदन की कार्यवाही बेहद हंगामेदार रही और पहले हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को सुबह 11 बजे प्रश्नकाल की शुरुआत के साथ सदन में विपक्ष के हंगामे की ये तस्वीर तब दिखी जब नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने सदन से निलंबित 8 सांसदों की वापसी की मांग के साथ सदन में नारेबाजी की, जिस पर ओम बिरला ने विपक्ष को 2 टूक संदेश दिया कि सदन की मेजों पर चढ़ने पर ऐसी ही कार्रवाई होगी। स्पीकर के इस बयान के बाद सदन का सियासी तापमान बढ़ गया, जिसके बाद विपक्षी हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को महज 3 मिनट के भीतर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद की पवित्रता, मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाने की सबकी जिम्मेदारी है और जिस तरीके का आचरण व्यवहार आप कर रहे हैं सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। और अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, नियोजित गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। शुरुआती हंगामे के बाद जब सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे एक बार फिर शुरू हुई तो विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी कर दी। विपक्ष के हंगामे पर भड़के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष की घेराबंदी कर दी। इनका अगर नेता नहीं सुधरता है तो इसका एमपी भी नहीं सुधर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए ये भी दावा किया कि विपक्षी सांसदों ने संसदीय मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए संसद परिसर में खाने पीने की चीजें लाने का काम किया। सामान लेकर के, खाने पीने का सामान लेकर के संसद परिसर में इतना इंडिसिप्लिन काम करते हैं। उनका नेता ही वहाँ गिलास थाली लेकर के नाटक कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम, ये सोचते हैं कि इस तरीके के नाटकीय काम से वो जनता का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। जनता इतना नाराज है ऐसा हरकतों से, इसलिए तो आप लोग सत्ता में नहीं आ सकते हैं। मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई नहीं बचा है इनका नेता को समझाने के लिए। उल्टा उनका नेता के साथ साथ सारे कांग्रेस के सदस्य भी बिगड़ गए हैं। रिजिजू के बयान पर सदन में एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया। हंगामे और शोर शराबे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को दूसरी बार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई जब एक बार फिर शुरू हुई तो लोकसभा में अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा आगे बढ़ी।